Have you a nice morning, boys and girls, all the students. मैं जगरूप मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail you guys, all the students in the online class of मल्लावा पब्लिक स्कूल। कक्षा 10 के लिए नरेशन में जो शेष रह गए हैं उन पर आज हम वार्तालाप करने जा रहे हैं। माने we shall discuss on the remaining part of narration। आज हम शुरू करेंगे नया, बेटे नया शुरू करेंगे। जो यूनिट है वो होगा क्या? इस यूनिट का नाम होगा इंपरेटिव सेंटेंस, UNIT। इस यूनिट का नाम क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। नरेशन में, ये नरेशन जो है इसके अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे अथवा इसे लिख लेंगे जो यहां पर हम समझाएंगे। बेटे हम क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपर और एटिव, फिर आगे है सेंटेंस। सभी बच्चे समझ गए होंगे इंपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चों को तो नहीं मालूम है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे। सभी बच्चे इधर ही देखेंगे, लिखा है, बताओ क्या इंपरेटिव सेंटेंस किसके अंतर्गत? नरेशन। नरेशन का मतलब ये है कि कुछ भाग इधर लिखा हो। इस भाग को क्या कहते हैं? बहुत बार बताया है बेटे, कामा के पहले वाले भाग का नाम है आर और वी। ये पहले वाले वीडियो में बहुत ज्यादा बताया गया है। इसके आगे चलते हैं, एक फुल स्टॉप हो या कुछ भी यहां निशान हो और ये बंद होगा भाग, इसका नाम होगा आर और एस। बेटे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जानना है ये आरवी है और ये आरएस है। सभी बच्चे समझ गए हैं बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है? आरवी, अंदर वाले भाग को आरएस। सभी बच्चे इतना समझ गए हैं। नई यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं नरेशन के अंतर्गत। वो नई यूनिट का नाम क्या है? बच्चे तुम समझ जाओगे केवल देखते ही देखते जो हम बताएंगे। सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए एक बार। इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है, ये नई यूनिट है, तीसरी यूनिट। पहली यूनिट क्या थी बेटे? बोल बताओ। असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड यूनिट में पढ़ाया गया क्या है? बेटे बोलो। पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है? जिसमें एक ऐसा निशान लगा होता था अंत में, तो ये दो प्रकार के होते थे। इसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के सेंटेंस इंटेरोगेटिव में पढ़ाए सेकेंड यूनिट में। पहला इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ड, दूसरा आता था इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। दोनों खत्म हो गए थे, दोनों बता दिए थे, बताया था। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा ये लिख लीजिए। आज तीसरी यूनिट है। थर्ड यूनिट का नाम क्या है बेटे? इस थर्ड यूनिट का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमने इतना बताया कि इधर कुछ लिखा होगा और इधर कुछ लिखा होगा। जो कामा के पहले वाला है उसे आरवी कहेंगे और कामा के अंदर जो बंद है उसे आरएस कहेंगे। आरवी को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से और आरएस को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये आज भी जानते हो और कल भी जानते थे। अब हम करते क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस जानेंगे। पहचान देखो, यहां पर पहचान बताएंगे इसकी बेटे इंपरेटिव सेंटेंस की। तो लिखा है यदि। बताओ क्या लिखा? सभी बच्चे बोलेंगे यदि लिखा है। यदि आरएस में, बताओ किसमें? आरएस। बताओ आरएस कहां है? जो कामा, इनवर्टेड कामा है उसके अंदर वाले भाग को आरएस कहा जाता है। जो बच्चे समझ में नहीं आता है, जिन बच्चों की या समझ नहीं पाते हैं, वो अपने वीडियो में कमेंट करेंगे हमें किस चीज की परेशानी है। कोई ये नहीं कहेगा हमारी समझ में नहीं आता। कमेंट में लिखोगे और तुम्हारे कमेंट पढ़े जाएंगे, उसके अनुसार सुझाव दिए जाएंगे, कार्य किया जाएगा। सभी बच्चे समझ में आ गया क्या हम पढ़ा रहे हैं? तो कहता है यदि आरएस में, आरएस कहां है? ये कामा और कामा के जो अंतर भाग है वो आरएस कहलाता है। तो ये आरएस के अंदर, आरएस कहां है? कामा और इन्वर्ट कामा के अंदर लिखा है। यदि आरएस में, बेटे समझ में आया? सबसे पहले, सब और से पहले, आरएस में सबसे पहले। बेटे समझ में आया? हमने क्या बताया? आरएस
सबसे पहले बताओ क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। यदि आरएस में सबसे पहले क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बेटे हमने बताया था इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ना मेन वर्ब आएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मेन वर्ब ही आएगी। सबकी समझ में आया? इसमें क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए। बेटे समझ में आया? और भी कुछ भी लिखा, अंत में फुल स्टॉप आ जाए, इतनी चीज आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, इसी का नाम होगा इंपरेटिव सेंटेंस। किसके अंतर्गत आएगा? आरएस के अंदर आएगा। सभी बच्चे समझ गए? अथवा बहुत ध्यान से सुनोगे, लिखा क्या है, डू नॉट, सबसे पहले डोंट लिखा हो। डोंट बताओ, ये फुल फॉर्म में डू नॉट कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में जब ये वो हटा दिया जाता है तो डोंट कहा जाता है। तो डोंट या डू नॉट एक ही चीज होती है, ये ना समझना कि अलग अलग होते हैं। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखा हो। सभी बच्चे समझ गए? अंत में फुल स्टॉप लिखा हो, चाहे ये कंडीशन आए अथवा ये आए। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? लिखा है प्लीज, PLEA ऐसी प्लीज लिखा हो, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप लिखा हो। माने ये कुछ और इसके आगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतनी चीजें यदि आ जाएं किसके अंतर्गत बताओ, आरएस में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सभी बच्चे बोलेंगे इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। फिर एक बार इंपरेटिव सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आरएस में लिखी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा। यदि ऐसी चीजें इसमें आ जाए, आरएस में आ जाए, आरएस कहां होता है? कामा के अंदर बंद हो, अंत में सब में फुल स्टॉप है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो सभी बच्चे यहां तक समझ गए होंगे। तो क्या होगा, बहुत ध्यान सुनोगे, RBK दिखाई नहीं पड़ रहा, आप देखो RBK, तो RB कहां है बेटे? बोलो, कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग RB कहलाता है। तो RBK बेटे सेड या सेड टू को किसको बताओ? सेड या सेड टू को बताओ, किसको बेटे? RBK सेड या सेड टू को, किसको? RBK सेड या सेड टू को बदला जाएगा, यानी इसे बदल दिया जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे देखेंगे, चाहे सेट लिखा हो चाहे सेट टू लिखा हो, दोनों को बदल दिया जाएगा। इसमें ORDERED में, ऑर्डर में बदल दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए? और किसी में नहीं बदला जाएगा, जिसमें बताएंगे, ये ना हो कि हम बताएं कुछ और तुम अपने समझना कुछ और। ऑर्डर में बदल दिया जाएगा। कितने प्रकार के वाक्य हैं? 3 प्रकार के ऑर्डर में। यहां लिखा है ADVIS और ED, एडवाइस में बदल दिया जाएगा। बेटे समझ में आया? अथवा लिखा हो, रिक्वेस्टेड क्या लिखा हो? REQUESTED में बदल दिया जाएगा। इन तीनों में ही बदले जाएंगे और किसी में नहीं बदला जाएगा। समझ में आया? तुम कहोगे कभी कभी कमांडेड लिखा होता है, तो कमांडेड इसका ही भाग होता है जहां बताएंगे सेना जैसा, जहां पर कमांड मिले, कमांडर जहां पर हो, तब उसे कहते हैं ऑर्डर, सेना पुलिस का आदेश हो। बेटे समझ में आया? लेकिन ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कक्षा 10वीं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। परीक्षा में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड ही आते हैं और कुछ भी नहीं आता हो। बेटे जैसे तुम कहोगे कि ये क्या है, इसमें तो रिकमेंडेशन किया गया है, रिकमेंडेड किया गया है, माने उसमें भी सलाह दी गई है, तो ये सलाह होता है, इसके भी भाग होते हैं कई। जैसे लिखा है रिक्वेस्टेड, इसमें भी क्या है, कहीं प्रेड की लिखा गया है, कहीं अपील्ड लिखा गया है। बेटे समझ में आया? और कहीं अर्ज लिखा गया, तुम कहोगे ये क्या होता है, वो भी जानने की आवश्यकता नहीं है। वो बताना ये है जहां पर भीख मांगी जाए, दुआ मांगी जाए, वहां प्रार्थना की जाएगी, जहां भीख मांगी जाए वहां बेड लिखा जाएगा। ऐसे भाग इसके चलते हैं, उनके अर्थ के अनुसार उसे बदल दिया जाता है। कोई भिखारी है, किसी से मांग रहा है, तो आर्मी के सिरिया से को बेड में बदला जाता है। लेकिन ऐसा जब आएगा तब बताएंगे,
अब जब उसमें उदाहरण ऐसा आएगा तो बताएंगे कि इसमें ये था तो ये हो गया, लेकिन होते यही 3 भाग हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। सभी बच्चे इन्हीं को ध्यान में रखेंगे। ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है और रिक्वेस्टेड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चे यहां तक समझ में आया? आरबी के सेडिया सेट्टू को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में और रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। उसके अतिरिक्त कुछ भी किसी में बदला नहीं जाएगा, ना ही हम देखेंगे उसको कि ये कहां से आया, क्या था। जहां पर होगा वहां बताएंगे। सभी बच्चे समझ गए हैं? कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिखा जाएगा सदैव टू। क्या लिखा जाएगा? टीओ। देखो ये इंफिनिटिव टू लिखा जाएगा कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। सभी बच्चे समझ गए हैं? और जिसमें पहले से ही, बहुत ध्यान सुनोगे, डू नॉट होगा। क्या होगा? कामा इन्वर्टेड कामा के बाद में डू और नॉट अगर लिखा होगा, बेटे क्या लिखा होगा? डू नॉट। ये वाला जो है ये डू नॉट लिखा है, और ये वाली चीज डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बेटे इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये चीज के स्थान पर सदैव कामा इन्वर्टेड कामा ये भी है, ये भी कामा कामा के अंदर लिखा है। बेटे ऐसी चीज जब आ जाएगी तो उसे नॉट टू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नॉट टू। सबकी समझ में आ गया? कामा और इन्वर्टेड कामा के बाद में अगर डोंट आ जाए तो कामा एंड कामा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? नॉट टू। सबकी समझ में आ गया होगा, हमने बताया है। कामा एंड कामा के स्थान पर बेटे अगर के बाद में अगर नॉट टू आ जाए, डू नॉट आ जाए, तो वहां पर नॉट टू लिखा जाएगा। डू नॉट जहां पर आ जाए वहां नॉट टू लिखा जाएगा। शेष नियम पहले जैसे होंगे। अब तुम्हें एक चीज नहीं मालूम होगी, किसमें ऑर्डर्ड लिखा जाएगा, किसमें एडवाइस लिखा जाएगा और किसमें रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा। ये बात नहीं समझ पाओगे तो नहीं समझ पाए हो तो वो समझाने जा रहे हैं। देखो जिसमें कभी भी प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, हम यहां पर पहला लिखते हैं ऑर्डर किसमें लिखा जाएगा, वो ध्यान सुनोगे। ऑर्डर किसमें लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनोगे। यदि आर बी का, यदि आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट माने सेट के जो पहले लिखा है, यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से, अपने ऑब्जेक्ट से, यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, क्या हो? बड़ा हो। नियम हल्का हल्का बताए दे रहे हैं, बाकी सब समझ जाओगे। यदि आरबी का सब्जेक्ट जो है माने सेट के जो पहले लिखा है अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो वहां पर सदैव ऑर्डर्ड अधिकांशता प्रयोग होता है। ऑर्डर्ड बेटे समझ में आया? ऑर्डर्ड अधिकांशता कहां पर लिखा जाएगा? ये गणित तो है नहीं कि ऐसा ही होगा, भाव उसके समझे जाएंगे, लेकिन अधिकांशता ही होगा यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो ऑर्डर्ड का ही प्रयोग होता है। एडवाइज्ड भी हो सकता है लेकिन ऑर्डर्ड का ही प्रयोग होता है। बेटे अधिकांशता तो यही होगा कि ऑर्डर का प्रयोग। दूसरा क्या है, बहुत ध्यान सुनोगे। यदि आरबी का, बताओ किसका? यदि आरबी का बेटे सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के, अपने ऑब्जेक्ट से, अपने ऑब्जेक्ट और से छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, अपने ऑब्जेक्ट से छोटा हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो एडवाइस्ड का प्रयोग किया, तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से छोटा हो तो सदैव रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग होता है। बेटे ये ध्यान रखना, अभी समझाएंगे भी। आगे लिखा है तीसरा, यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के बराबर हो, यदि, बहुत ध्यान से, आरबी का, किसका बता बेटे? आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के बराबर हो, अपने ऑब्जेक्ट के बराबर हो। क्या हो बता बेटे? बराबर हो। किसके बराबर हो? अपने, बेटे बोलो, यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के बराबर हो तो क्या लिखा जाएगा बेटे बोलो? तो सदैव एडवाइस का ही प्रयोग होगा। अब
अब कहोगे क्या इनका सदैव एक जो तुमने लिखा वही होगा? ऐसा होता है कभी कभी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। माने यहाँ पर आरबी का सब्जेक्ट बड़ा तो है, अब लिखना चाहिए आर्डर, लेकिन उसमें सलाह दी गई है। माने आरएस के अंदर केवल सलाह आई है, माने ऐसी बातें बताएगा जिसमें केवल सलाह है, तो वहां अर्थ के अनुसार उसे एडवाइस में बदल दिया जाएगा। माने छोटा ना तो बराबर नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो ये लिखे गए अधिकांशतः सही होंगे, सटीक होंगे, इनकी आलोचना तो की जाती है। बेटे समझ में, आलोचना तो हो सकती है लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही होगा, इसलिए तुम्हें बताया गया है। अब जहां पर सदैव प्लीज आएगा, बताओ क्या आएगा? प्लीज हो, काइंडली हो, ऐसे वाक्यों में कहीं पर प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए बेटे, तो प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाएगा। बहुत ध्यान सुनोगे, कभी भी आरएस में, बताओ किसमें? आरएस में, किसमें? आरएस में अगर प्लीज आ जाए, बताओ क्या आ जाए? अथवा KINDLY आ जाए, काइंडली आ जाए, रटना नहीं है बेटे। ये नहीं है किताब से तुमने रटा कि कहा गुरुजी ने हमारे बताया था, मास्टर साहब सर जी ने, यहाँ पर रिक्वेस्टेड होगा, यहाँ ऑर्डर होगा, या तो रिक्वेस्टेड होगा ना ऑर्डर होगा, यहाँ कमांडेड बताया था, तो रटना नहीं है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। तो प्लीज आरएस में प्लीज और काइंडली आए तो इन्हें हटा दिया जाएगा। इन्हें क्या कर दिया जाएगा? सदैव हटा दिया जाएगा। और आरबी के, किसके? आरबी के सेड या सेड टू को, किसको बता बेटे? सेड या सेड टू को सदैव रिक्वेस्टेड में ही बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा? REQUESTED में ही बदला जाएगा। सभी बच्चे इधर ही ध्यान देंगे। ये नहीं है कहा गुरुजी ने किताब में भाई साहब भरवा दिया था, यहाँ किसी से पूछकर भरवा दिया, किताब नहीं भरी जाएगी, न तो कामा हटाया जाएगा। जो हमने पढ़ाया है सिर्फ वही किया जाएगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम कहोगे इसमें नहीं, उसमें ये बताया था, वो बताया था, किसी ने कुछ भी बताया हो, जो ये बताया जा रहा है थर्ड यूनिट में यही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? सभी बच्चे देखिए बच्चों, इसमें से कुछ उदाहरण दिए हैं हमने और इनको समझाने जा रहे हैं। जो ये तुमने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये समझ गए होंगे बेटे, समझ गए? इनको लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला सेंटेंस समझाने जा रहे हैं, शायद हमें आशा है कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा। और जो ये सेंटेंस हमने लिखे हैं ये दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? तुम कहोगे ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक बात बताएंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इन्हें लिख लो। लिखा है पहला, द टीचर सेड टू द बॉयज। ये कामा के बाहर लिखा है बेटे, समझ में आ गया? द टीचर सेड टू द बॉयज। जो कामा के बाहर है वहां लिखा है आरबी, तो ये क्या हो गए तुम्हारी बेटे? बोलो आर और बी। क्या समझ में आया? दिखाई पड़ रहा? जो कामा के अंदर है सिट डाउन एंड डू योर वर्क, सिट डाउन एंड डू योर वर्क, ये क्या है? आर और एस है। समझ में आया? क्यों है ये? क्योंकि कामा के अंदर है। तुम्हें किस चीज का पता लगाना है बेटे? हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? इंपरेटिव सेंटेंस। तो तुम्हें इंपरेटिव सेंटेंस का पता लगाना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की यहाँ पहचान क्या लिखी है? यदि आरएस में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो। बहुत ध्यान सुनोगे, तो आरएस कहाँ है? ये है, इसमें सबसे पहले लिखा है सिट और डाउन। सिट माने बैठना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं? जिसके अंत में ना नी में आया हो। तो सिट डाउन, सिट लिखा है, सिट माने बैठना। इसमें सब्जेक्ट नहीं आया, इजमाल नहीं आया उसके पहले, न तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसका मतलब है ये, बताओ क्या लिखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, अंत में फुल स्टॉप लगा है, ये लगा हुआ है। ये कैसा वाक्य हो गया बेटे तुम्हारा? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया आरएस में। हमें आरएस देखना है, आरएस में कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस इंपरेटिव है? कहोगे यस है। यदि तुम इंपरेटिव सेंटेंस पहचान हो गए होगे तो यस करो, क्यों? कक्षा एक का लड़का पहचान जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। हमने पहचान बताई, इतने ही आएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। 1 2 3 पहला देखा, मिल गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इधर देख लो बेटे, आरबी के सेड या सेड टू को आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में बदला जाएगा।
अब किसमें बदल दें हमें मालूम नहीं, ऑर्डर लिखें, एडवाइस लिखें अथवा रिक्वेस्टेड लिखें, मालूम नहीं तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, करेंगे क्या? देखो हमने लिखाया है यदि आरवी का सब्जेक्ट, तो आरवी यहां से यहां तक है कि नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट द टीचर है कि नहीं है? टीचर इसका सेट के पहले वाला सब्जेक्ट और सेट 2 के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। सेट के पहले वाला सब्जेक्ट सेट 2 के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो बताओ, कहता है यदि आरवी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, बताओ ऑब्जेक्ट में क्या है, बॉयज हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, टीचर है, बताओ टीचर बड़ा है कि बॉयज बड़े हैं? तुम कहोगे मान सम्मान में तो टीचर बड़ा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट बड़ा है, तो ये वाला लिखा हुआ है यदि आरवी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, तो सब्जेक्ट किससे बड़ा मिला, अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा मिला है, तो सदैव काहे का प्रयोग होगा, ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। यही बता रहे थे, अधिकांशतः ऐसा ही होगा, कभी कदार इसमें परिवर्तन भी हो सकता है बेटे, अधिकांशतः तो ये होगा। तो आरवी का सब्जेक्ट जो है बड़ा है अपने ऑब्जेक्ट से, तो सेट या सेट 2 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा बेटे, ऑर्डर्ड कहोगे। क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड, यहां पर लिखोगे, लिख दोगे प्यारे बच्चे, बोलो एक बार, यहां पर ऑर्डर्ड लिख दोगे। सबकी समझ में आ गया तो लिख कर देख लो एक बार, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, समझ में आ गया, लिखा है द टीचर, बेटे समझ में आ गया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, ORDERED, ऑर्डर्ड द बॉयज, BOYS। सबकी समझ में आया? हमने बताया है गामा इनवर्ट गामा के स्थान पर सदैव लिखा जाएगा, क्या बताया था, 2 लिखा जाएगा, गामा इनवर्ट गामा के स्थान पर 2 लिखा जाएगा, और जिसमें गामा इनवर्ट गामा के बाद में डू नॉट आएगा वहां नॉट 2 लिखा जाएगा। तो हम सदैव यहां पर क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि डू नॉट आया नहीं है। अब लिखा क्या है, सिट डाउन, यही तो लिखा है, तो हम आगे क्या लिख लेंगे, सिट डाउन। देखो बच्चों, सिट डाउन हो गया, क्या समझ में आ गया इतना, सिट डाउन। आगे लिखा है एंड हम लिख लिया, हमने लिख लिया डू। अब यहां पर योर आया है, ये बदला जाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि शेष नियम पहले जैसे होंगे, से द रिमेनिंग रूल्स आर एज बिफोर, भाई शेष नियम जो पहले जो बताए थे वैसे होंगे, आई माई मी, यू योर यू और वी अवर अस, यदि आर इसमें कहीं पर भी आ जाएंगे तो इन्हें सदैव बदल दिया जाएगा। बेटे समझ में आया? तो यहां पर तो डू हो गया लिखा है, डू योर वर्क, तो डू तो हो गया है। अब यहां पर बचा है योर, तो योर आया है, लिखा है आई माई मी, यू योर यू, कहीं पर आ जाए और क्या आ जाए, वी अवर अस, तो इन्हें बदला जाएगा। तो यू योर यू, तो यहां पर लिखते हैं आर एस के, बताओ किसके, आर एस, क्या ये आर एस में है, कहोगे एस है, इसलिए आर एस के। यू और योर और यू को बदला जाता है, पढ़ाया था, सदैव आर वी के ऑब्जेक्ट में, किसमें, ऑब्जेक्ट। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, आरवी तो यहां से यहां तक है बच्चों, आरवी का ऑब्जेक्ट बॉयज है, लड़का एक है कि 2 है, ये बॉयज ऑब्जेक्ट है, सेट 2 के बाद में जो लिखा वही ऑब्जेक्ट होता। बताओ एक लड़का है कि 2 है, तुम कहोगे बॉय होता तो एक होता, बॉयज लिखे तो ज्यादा है, तो ज्यादा है, ज्यादा के प्रोनाउन क्या होते हैं, दे देयर देम, बताओ क्या होते हैं, दे और देयर और देम होते हैं। बेटे समझ में आ गया, अंडरलाइन कर लो, दिखाई पड़ रहा होगा। बताओ योर के सामने क्या लिखा है, कहोगे देयर लिखा है, योर के सामने क्या लिखा, देयर, तो बताओ तुम्हें योर के स्थान पर क्या लिखना है, देयर, THEIR। सबकी समझ में आ गया कहां से आया ये, तो हमने यहां पर लिख दिया क्या, THEIR देयर। अब ये बचा क्या है, वर्ग, यहां लिख लो WORK, हमें लगता है सबकी समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो या इसमें लिख लो, ये वाला सेंटेंस बताए दे रहे हैं, देख लो एक बार फिर। अब इसको तो हमने मिटा दिया है अच्छे बच्चों, इसको मिटा दिया और पहला वाला ये मिटा दे रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं ताकि तुम्हें देखने में कोई परेशानी ना हो, और क्योंकि एक में ही गोला बार बार लगाएंगे इधर उधर तो देखने में परेशानी हो सकती है। दूसरा सेंटेंस देखो अच्छे बच्चों, दूसरा देखिए सेंटेंस, दूसरे में कहता है, बहुत ध्यान से, he said to his friend, ये कामा इन्वर्ट कामा के बाहर लिखा है इसलिए आरबी हो गई, और आगे क्या लिखा है, लिखा है प्लीज वेट हियर, ये प्लीज आया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हियर आया है, ये कामा के अंदर है, ये आरएस हो गया,
हमें पता किसका लगाना है, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, देख लो, इसमें से कोई आया है, प्लीज आया है, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। तो सबसे पहले प्लीज लिखा है, अंत में फुल स्टॉप आया है और प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वेट, वेट माने प्रतीक्षा करना। सबकी समझ में आया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहोगे इंपरेटिव सेंटेंस है, यही वाली पहचान मिल गई, मिल गई बेटे? कहोगे यस। हमने ये भी पढ़ाया क्या, आर एस में प्लीज अथवा काइंडली आया, कभी कभी सर और मैडम भी आ जा सकती हैं। तो आरबी के सेट या सेट टू को किसमें बदला जाएगा, सदैव रिक्वेस्टेड में। पढ़ने या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, सामने ही सब हमने लिख दिया है, किसमें बदला जाएगा, सदैव रिक्वेस्टेड में। तो बेटे यहाँ पर किसको बदला जाएगा, सेट टू को सदैव बदल दिया जाएगा, किसमें, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अब एक चीज और हमसे पूछो, कहोगे ही और हिज फ्रेंड दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो इसमें एडवाइस का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन उसमें रिक्वेस्ट, उसमें प्लीज आया है, इसलिए जब कभी प्लीज आ जाए तो वहां पर सदैव रिक्वेस्टेड में ही बदला जाता है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो इतनी बात समझ गए हो तो यहाँ देख लो, लिखना क्या है, ही। बेटे समझ में आया? सेट टू के स्थान पर क्या होगा, रिक्वेस्टेड, REQUESTED। और ये जो टू है वो दोनों सेट और टू दोनों बदले जाते हैं, नहीं सेट बदल रहे हैं, टू हम बार बार लिख रहे हैं, टू इधर उधर नहीं लिखा जाएगा, सेट टू दोनों बदल जाते हैं। यहाँ लिखा है क्या कि सेट अथवा सेट टू को बदला जाएगा, सेट हो चाहे सेट टू हो, दोनों को बदला जाएगा रिक्वेस्टेड में, तो रिक्वेस्टेड हो गया। बचा क्या था, हिज फ्रेंड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो, हिज, और FRIEND फ्रेंड हो गया। सभी बच्चे हमारी बात समझ गए हैं? अच्छे बच्चे बोलो। अब कामा के स्थान पर क्या होगा, टू, क्योंकि इसमें डोंट आया नहीं है, तो कामा के स्थान पर सदैव क्या लिखेंगे, टू, तो टू लिख दिया। अब हमने बताया था RS में प्लीज और काइंडली आ जाएंगे तो इन्हें काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है ये प्लीज हमारा पहले से ही खत्म हो गया। सभी बच्चे समझ गए हैं? बचा क्या है, वेट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, WAIT। हमसे ये पूछो कि तुमने प्लीज क्यों नहीं लिखा, हमने बताया है, लिखा सूत्र में, RS में प्लीज और काइंडली जो आएंगे उन्हें क्रॉस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो दोनों खत्म हो गए, टू वेट हो गया। फिर यहाँ बचा क्या, हियर। हमने बताया है हियर को सदैव देयर में बदला जाएगा, RS में कहीं पर हियर आ जाएगा, उसे सदैव बदला जाएगा देयर में। तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर, THERE। बताया है कि नाउ आएगा तो देन हो जाएगा, एगो आएगा तो बिफोर हो जाएगा, टुडे आएगा तो दैट डे हो जाएगा, स्टरडे आएगा तो प्रीवियस डे हो जाएगा, और टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ये RS में कहीं आएंगे तो इन्हें बदल दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? आगे कभी भी कभी जस्ट आता है बेटे तो देन हो जाता है। सभी बच्चे समझ गए ये वाला? इसको भी इरेज करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। तो ये दूसरा वाक्य भी मिटा दिया गया यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते जाओ अच्छे बच्चों। अब इसको भी मिटा दे रहे हैं अच्छे बच्चों। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये नहीं कोई कहेगा हमारी समझ में नहीं आ पाया है कि तुमने क्या क्या पढ़ाया है। तीसरा वाक्य देखो बेटे, दिखाई पड़ रहा है, I said to my brother। I said to my brother के बाद में कामा है, तो I said to my brother क्या हो गया, कहोगे आर्मी हो गई। क्यों हो गया, क्योंकि लिखा है कामा के बाहर वाला भाग आर्मी कहलाता है। लिखा है वर्क हार, ये अंदर वाला भाग है, क्या हो गया बताओ बेटे, RS। तो यहाँ पर हमने लिख दिया RS, क्योंकि अंदर वाले भाग को जो कामा के अंदर बंद होता है उसे RS कहा जाता है। RS हो गया। सभी बच्चे हमारे हमसे कहेंगे हाँ हो गया। अब हम करेंगे क्या, लिखा है वर्क हार, तो I said to my brother, मैं हूं और मेरा भाई है, मैं हूं और मेरा भाई है। तो यहां पर लिखा हुआ क्या, यदि आरवी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के बराबर हो, मैं हूं मेरा भाई है, पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा, तो समझो एक तरह से बराबर है, तो अधिकांशतः एडवाइस का ही प्रयोग होता है। लेकिन ये बात है तो सही, पर कहीं कहीं नहीं होता है। अब उसके अंदर अर्थ देखो क्या लिखा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। तो एक प्रकार की ये सलाह है, कठिन परिश्रम करो, सलाह है, इसमें कोई आदेश नहीं है
कि ये काम करो, वो पानी ले आओ, हमको खाना दे दो, ये नहीं है। कहता है कठिन परिश्रम करो, तो ये सलाह भी है। तो कहता है यहाँ पे भी यदि आदमी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के बराबर हो तो एडवाइस का ही प्रयोग होगा। और यहाँ इसके अंदर सलाह भी आई है और बराबर भी है, इसलिए सेट टू के स्थान पर क्या होगा, एडवाइस। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एडवाइस, IADVISED, आई एडवाइस। फिर बचा क्या है, माई फ्रेंड, MY माई इंडिया, और यहाँ फ्रेंड FRIEND। सबकी समझ में आया? तो हमसे ये पूछो बच्चों कि तुमने माई बदला क्यों नहीं? हमने बताया कामा के अंदर आएगा, माने RS में आएगा तो बदला जाएगा। आरबी में कुछ बदला नहीं जाता है, केवल सेट या सेट टू के अलावा कुछ भी बदला नहीं जाता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? हमसे पूछो सेट टू के स्थान पर तुमने पता कैसे लगा लिया एडवाइस होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सलाह दी गई है, कठिन परिश्रम करो, ये सलाह लिखी है। सलाह जब RS के अंदर आएगी तो सेट या सेट टू को एडवाइस में ही बदला जाएगा। ऊपर से हिसाब लगा लो। कहता है यदि आरबी का सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं है, नहीं तो ऑर्डर का प्रयोग होता। इसमें पता ही नहीं है कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं या मेरा भाई बड़ा है। सलाह कोई भी छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। बेटे समझ में आया? अधिकांशता ये माने यहाँ पर जो है सलाह की बात कही गई, इसलिए सलाह में हमने बदल दिया। कामा इनवर्ट कामा के स्थान पर क्या आता है, टू, तो हमने यहाँ पर लिख लिया टू। बेटे समझ में आया? ये कामा था। अब बचा क्या, वर्क हार्ड, आगे लिख दो वर्क हार्ड। बेटे समझ में आया? WORK वर्क हो गया और हार्ड हो गया, तो आई एडवाइस माई ब्रदर टू वर्क हार्ड। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को सलाह दे, अगर जरूरी भी है तो यहाँ सलाह आई है इसलिए हमने सलाह में बदल दिया, और कोई बात नहीं है। इसके अंदर वर्क हार्ड आया है, ये सलाह हो गई इसलिए सलाह में बदल दिया गया। सभी बच्चे समझ गए हैं? आगे फिर एक है बेटे, ये वाला समझ में आया, इसको भी मिटाए दे रहे हैं। बचे हैं सेंटेंस 2 या 1। बेटे समझ में आ गया सबकी? इसको भी मिटाए दे रहे हैं। शेष 2 वाक्य बचे हुए हैं, उनको देख लीजिए। क्या बचा है, क्या डॉक्टर से डोंट ईट टू मच। हमने ये पढ़ाया होगा कि कभी नहीं पढ़ाया है, आज ही बता रहे हैं। यदि कभी भी डॉक्टर आ जाए, आरबी में सब्जेक्ट हो, यदि कभी साधु आ जाए, सन्यासी आ जाए, तो वो सदैव सलाह देगा। डॉक्टर हो, नर्स हो, साधु हो, सन्यासी हो, यदि कभी भी आ जाए तो उसमें केवल सलाह का ही प्रयोग होगा। बेटे समझ में आया? हमारी कही हुई बात लिख लो। क्या यदि आरबी के सब्जेक्ट में डॉक्टर आ जाए, नर्स आ जाए, सेंट आ जाए, हर्मिट आ जाए, तो आरबी के सेट या सेट टू को सदैव एडवाइस में ही बदला जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो डॉक्टर के बाद सेट आया है तो सेट को कहां बदला जाएगा, एडवाइस में। बताओ क्यों? कह दो तुम कैसे मानो तुम्हें सलाह है। हमने फिर बताया, डॉक्टर आ जाए, नर्स आ जाए, सेंट आ जाए, हर्मिट आ जाए, बेटे समझ में आया? तो आरबी के सेट या सेट टू को सदैव एडवाइस में ही बदल दिया जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक्टर। बेटे बोलो क्यों लिखते हैं? क्योंकि कहता है तुमको पता लगाना था सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो ये लिखा है डोंट ईट, ये लिखा है डोंट ईट, डोंट आया इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अंत में फुल स्टॉप भी आया है, ये फुल स्टॉप भी हो गया। सबकी समझ में आ गया? अर्थात एक कंडीशन मिल गई तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस होने के बाद हम करेंगे क्या बेटे बोलो? इंपरेटिव सेंटेंस तो हो गया तो इसमें क्या किया जाएगा? आरबी के सेट या सेट टू को ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड और रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। तो सेट को कहां बदलेंगे? कहोगे एडवाइस में। सबकी समझ में आ गया एडवाइस में क्यों? क्योंकि डॉक्टर आया है इसलिए। दी डॉक्टर, DOC, DOR, डॉक्टर। सेट के स्थान पर क्या होगा? कहोगे एडवाइस। ADVISED, एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइस। अब कामा के स्थान पर क्या होगा? कहोगे टू, लेकिन इसमें आया है डू नॉट। तो जब कामा के बाद में डू नॉट आएगा तो हम ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे? नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो कामा के स्थान पर क्या हो गया? नॉट और टू हो गया। सबकी समझ में आ गया? नॉट टू हो गया। अब ये डो नॉट, डोंट तो यहां से खत्म हो गया, यहां पर नॉट टू हो गया। फिर आगे क्या बचा है? ईट टू मच। हमने यहां पर क्या लिख दिया? ईट और टू मच। सबकी समझ में आ गया? अच्छे बच्चे बोलो, फुल स्टॉप लगा दो। ये भी वाक्य सेंटेंस खत्म हो गया, बचा एक वाक्य है।
उसका नाम क्या है? ही सेड हेल्प मी। बेटे आर बी क्या है? कामा के बाहर वाला भाग आर बी है और कामा के अंदर वाला भाग क्या है? आर और एस है। सबकी समझ में आ गया? आर बी है और आर एस है, तो आर बी के सेट को किसमें बदला जाएगा? ऑर्डर, डिवाइस और रिक्वेस्टेड में से किसी एक में। अब कैसे बदलोगे तो हम बताएंगे। पहले ये देखो क्या आर एस में इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो लिखा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि ये हेल्प आया है। क्या इसके पहले कोई सब्जेक्ट है? क्या वर्ब हेल्पिंग है? नहीं है बेटे, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हेल्प आई है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। जब इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो तीन में से किसी में एक बदलेंगे, लेकिन देखेंगे किसमें। कहता है हेल्प मी, ये हमको नहीं मालूम है कि ये इनमें तीनों में से कोई नियम लागू होता है। आरबी के सब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, आरबी का सब्जेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। आरबी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर इसमें है ही नहीं, केवल एक ही आया है क्या? सब्जेक्ट। तो अंदर क्या चलते हैं आरएस के अंदर, उसमें कहता क्या है? मेरी सहायता करो। अर्थात कोई खतरे में है, कोई परेशानी में, तभी तो कहेगा सहायता करो। तो सहायता करो जब कहेगा तो आदेश तो देगा नहीं भाई। सहायता करने के लिए कहेगा वो भी आदेश में, आदेश देगा नहीं। सलाह देगा नहीं, सलाह तो किसी दूसरे को काम करने के लिए दी जाती है, सलाह भी नहीं देगा। तो बचा क्या है बेटे? रिक्वेस्ट बची। कहता है जब कोई अपनी सहायता के लिए भीख मांगेगा तो ऑर्डर नहीं करेगा, वो तो सहायता के लिए कर रहा है तो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। अब जब सहायता अपनी कराएगा तो उसमें एडवाइस कैसी है? एडवाइस तो तुमको किसी काम करने के लिए देगा, तुम्हारे हित के लिए, वो अपने हित की बात करता है। इसलिए क्या बचा हमारे पास? अच्छे बच्चे बोलो, कहोगे रिक्वेस्ट बचा है। तो समझ में आया? हेल्प मी, मेरी सहायता करो। तो लिखोगे क्या? सेड के स्थान पर क्या हो गया? कहोगे रिक्वेस्टेड हो गया। तो हम लिखेंगे ही, और सेड के स्थान पर क्या हो गया? रिक्वेस्टेड, REQUESTED में रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। कामा और कामा के स्थान पर क्या होगा? कहोगे टू होगा, क्योंकि लिखा कामा कामा बराबर टू। तो हमने टू लिख दिया, प्लस बचा क्या? हेल्प और मी। तो यहां तुमने लिख दिया हेल्प, HELP। अब ये मी बचा है। हमने बताया था यदि आरएस में आई माई मी आ जाए तो उसे सदैव बदला जाएगा। यहां पर लिखते हैं, यहां पर दिखाई दे रहा बेटे, कहोगे यस। तो RS के, बताओ किसके? RS के आई माई और मी को बदला जाता है RV के किसमें? अच्छे बच्चे बोलेंगे सब्जेक्ट में। तो देखेंगे आई माई मी तो RS में आया है मी, और तो बदला किसमें आता? आरबी के सब्जेक्ट में। आरबी का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? जो सेड के पहले लिखा, ही तो आरबी यहां से यहां तक है। इसका सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही में बदला जाएगा। अब ही के प्रोनाउन क्या होंगे? कहोगे ही, हीज और हिम होंगे। अब मी के सामने बताओ क्या हमने लिखा? कहोगे हिम लिख दिया है तुमने। तो मी के स्थान पर क्या हो सकता है? हिम। तो HIM हो गया। इसलिए यहां से इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाता है। सभी बच्चे इसको एक दो बार देखेंगे और तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। इफ यू वॉच दिस वीडियो once or twice, you will never forget the imperative sentence. It is my claim. Thanks a lot. Namaste.